हाय, क्या हाल चाल है भाई। आईआईटी जैम 2026 बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ताकि तैयारी कर सकें अपने आने वाले एग्जाम की। तरीका है आई फ्लेकर सेफ, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। 2025 में जो क्वेश्चन आए थे बायोटेक्नोलॉजी के, क्वेश्चन नंबर 1 है पोरफायरिन रिंग, जिसका केमिकल नाम है टेट्रापायरोल, इज नॉट फाउंड इन फंक्शनल। क्लोरोफिल का नाम दे रखा है हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन और लैग हीमोग्लोबिन। देखिए, जहाँ कहीं भी कोई मेटल आयन चाहिए काम करने के लिए तो उसको पकड़ के रखा जाएगा प्रोटीन के अंदर किसी सिस्टम के द्वारा। आमतौर पे सिस्टम होता है पोरफायरिन रिंग, जैसे कि हम हीम को जानते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर ये अवेलेबल है, हीमोग्लोबिन में ये अवेलेबल है, लैग हीमोग्लोबिन में अवेलेबल है। लेकिन जो हीमोसाइनिन है उसमें प्रोटीन के अंदर ही जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स हैं ये हैं जो उसको होल्ड कर रहे हैं, और इसके इसमें कॉपर है। तो इसलिए जो आंसर है इसका करेक्ट हुआ है हीमोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर द एम्पलीफाइड प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड लेंथ इज जनरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए टेम्पलेट। अब मान लीजिए कि आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है और आपको केवल इतना हिस्सा एम्पलीफाई करना है। तो जब पहला राउंड होगा तो पहले राउंड में क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, और जो प्राइमर आपका फॉरवर्ड प्राइमर लगा तो उसने इस हिस्से को यहाँ तक एम्पलीफाई कर दिया, और जो इधर प्राइमर लगेगा वो यहाँ एम्पलीफाई कर देगा। तो एम्पलीफाई तो हो रहा है हमारा टारगेट रीजन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर सारी जो एम्पलीफिकेशन है वो लॉन्गर डीएनए की है, बड़े डीएनए की, रिक्वायर्ड लेंथ से फालतू का। तो जब हम लोग नेक्स्ट साइकिल भी करेंगे तो साइकिल नंबर 1 हो गई, साइकिल नंबर 2 में भी ऐसे कुछ मिलने वाला है, और साइकिल नंबर 3 पे पहली बार मुझे प्योर उस लेंथ का पीस मिलता है जिस लेंथ की हमने मार्क कर रखी है। तो इसका आंसर है बी, थर्ड। इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, अगेन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 21 के फालतू होने से डाउन सिंड्रोम होता है। हालांकि कुछ कंडीशंस और भी हैं, जैसे कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 तो है टिपिकल डाउन सिंड्रोम, लेकिन 21 और 22 का ट्रांसलोकेशन भी ऐसे ही सिम्टम दिखाता है। और ऐसे ही अगर एक क्रोमोसोम ऐसा है जो 12 और 21 का ट्रांसलोकेशन है तो वहाँ भी हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। इसमें ह्यूमन का जो जीनोम में जो हम कहेंगे कि भाई उसका डाउन सिंड्रोम में कैरियोटाइप कितना है तो 47 क्रोमोसोम का होता है, 46 क्रोमोसोम नहीं होते। तो एक क्रोमोसोम फालतू होने वाला 21वां। देन इसके अलावा यहाँ पे ये बात भी कर लो कि ट्राइसोमी 16 जो है ये यूजुअली लिथल है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस। ट्राइसोमी 18 जो है ये एडवर्ड सिंड्रोम में मिलता है, और ट्राइसोमी 22 जो है ये रेयर है। आमतौर पर इसमें शुरुआत में ही गैमेट ही फर्टिलाइज नहीं हो पाते। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। थायरोक्सिन का नाम दे रखा है, कोर्टिसोल दे रखा है, इंसुलिन और मेलाटोनिन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है कोर्टिसोल। और यहाँ पे हमने दे भी दिया कि भाई कौन कौन सी ग्लैंड क्या बनाती है। थायरोक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड बनाती है, इंसुलिन आपकी बीटा सेल और पैंक्रियाज बनाती है, और मेलाटोनिन जो है वो पीनियल ग्लैंड बनाती है। देखिए, जब भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखना जरूरी है ताकि आने वाले एग्जाम में तैयारी और अच्छी हो जाए। व्हाट इज द प्लोइडी लेवल ऑफ अ स्पोरोफाइट इन एंजियोस्पर्म। देखिए, जहाँ हम स्पोर वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये वो है जो माइटोसिस के द्वारा डिवीजन करते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो स्पोरोफाइट अल्टीमेटली गैमेट प्रोड्यूस करता है बाद में चलकर, तो उसका डिप्लॉइड होना जरूरी है। जबकि गैमेटोफाइट जो हैं ये ऑलरेडी गैमेट होते हैं, तो ये हैप्लॉइड होते हैं आमतौर पर। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो एंडोस्पर्म होता है प्लांट का ये ट्रिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट of the binding reaction between different sweet molecules and a common sweet taste receptor are given। मतलब आपके पास रिसेप्टर है और आप डिफरेंट तरह के शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे बाइंड करवा रहे हैं, और सबकी डाटा जी कैलकुलेट कर रखी है। तो विच अमंग दीज मॉलिक्यूल इज द स्वीटेस्ट एट द सेम मोलर कंसंट्रेशन। देखो, सिंपल सी बात है, जो रिसेप्टर से बढ़िया तरीके से बाइंड करेगा वही फील कराएगा स्वीट स्वीट बढ़िया बढ़िया। तो आप ये चेक कर लो कि इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया बाइंड करेगा। अब सबसे बढ़िया बाइंड करने वाली बात क्या है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जितनी ही कम होगी नेगेटिव में, जितना नेगेटिव में बड़ा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग एफिशिएंसी है। जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है मतलब ये कि वो एकदम से बाइंड कर रहा है उसके साथ। तो देखिए, यहाँ है -6.7, -9.7, -11.1, और यह है -12.1। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो है -12.1, नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर, और यह है न्यूटन। तो ये इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द गिवन एलिमेंट इज। अब आपको ये तो याद है ना कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं। फ्लोराइड ऑफ कोर्स 4.0 की वैल्यू है इसकी,
ऑक्सीजन की है 3.5, नाइट्रोजन है 3.0, कार्बन है 2.5 और बोरोन है 2.0। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर है सबसे ज़्यादा है फ्लोराइड हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो जो आंसर है आपका गिवन वो है आंसर नंबर बी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को वो भी याद रखना कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। जब कभी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं शेयर इलेक्ट्रॉन का, तो अगर ए और बी नाम के दो एटम है और बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ही उसकी तरफ आकर्षण दिखा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो आकर्षण है कि कौन उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ये ताकत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ खींच कर रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल बायोम हैज़ द हाईएस्ट एनिमल डाइवर्सिटी। यहाँ पर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, सवाना है, चैपरल्स है और टुंड्रा है। तो अमंग टेरेस्ट्रियल बायोम्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है द हाईएस्ट एनिमल डाइवर्सिटी बिकॉज यहाँ पे वार्म टेम्परेचर ईयर राउंड, हाई रेनफॉल देखते हैं मिलता है, स्टेबल क्लाइमेट है, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और कॉम्प्लेक्स वर्टिकल स्ट्रक्चर कैनोपी वगैरह देखने को मिल जाती है हमें, और न्यूमरस इकोलॉजिकल नीश भी अवेलेबल है। कंपैरिजन के लिए जान लो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाईएस्ट है, सवानास में मॉडरेट हाई है। सवानास में इंडियन मैमल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा मैमल्स की डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो वो सवाना में देखने को मिलेगी जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। चैपरल्स में मॉडरेट है, टुंड्रा जो है बहुत लोग, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी एक्सट्रीम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द इलेक्ट्रिक सर्किट विद आर रजिस्टर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस आर इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट वोल्टेज वी बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। इफ द करंट आई पास थ्रू द सर्किट इज डबल्ड, द पावर पी डेसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर इज। अब ओम्स लॉ कह रहा था V इज इक्वल टू आई आर, और सिंस आर इज अ कांस्टेंट पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी P इज इक्वल टू वी आई। और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए V की जगह पर आई आर, तो फिर ये हो गया हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब अगर हमने करंट को डबल कर दिया 2i कर दिया, तो ये बन जाएगा नया वाला P 4P के बराबर। तो इसका आंसर है 4P। जो ये फार्मूलेज हैं और जो इक्वेशंस हैं इन्हें रोक करके स्क्रीन कागज पे करके देखोगे तभी हाथ साफ होगा, और ये रूल्स याद भी रखने होंगे। iFly के साथ आप CSIR, नेट, गेट, IIT जैम, CUT PG इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981, और iFly के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल करो #iFlyNetGet। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।